फर्श तुराब फर्श तुराब। वहीब बिन वर्द ये कहते हैं कि एक शख्स जो था वो जब्बाना इलाके की तरफ निकला। जब्बाना अरब का इलाका है, रात का टाइम गुजर चुका हुआ था, तो वो जब्बाना इलाके की तरफ निकला। उसने, वो कहता है वो शख्स कि मैंने कुछ आवाज़ें वगैरह सुनी और कुछ मुझे महसूसात हुए जैसे कुछ लोग आ रहे हैं इधर। इतनी देर में मेरे सामने एक तख्त बिछा दिया गया। उस तख्त पे कुछ बैठा, ऐसा लगा जैसे कोई बैठा है। तो उसके बाद उसके इर्द गिर्द और भी कुछ मखलूक़ात जमा होना शुरू हो गई। अब वो तख्त वाला चीखने लगा कि कौन मुझे उर्वा बिन ज़ुबैर ला के देगा, उर्वा बिन ज़ुबैर को कौन मेरे पास लेकर आएगा। किसी ने उसको जवाब नहीं दिया। मुझे कुछ आवाज़ें आई, जो अल्लाह ने चाहा मैं आवाज़ें सुनता गया। एक उनमें से कहने लगा अना अक्फ़ी का हूँ, मैं उसको लेके आऊँगा। ये उसने कहा, ये बंदा कह रहा है कि मैं देख रहा हूँ ये सारा मंजर। ये कह के फतवज्जह नहवल मदीनती, वो मदीने पाक की तरफ चला गया। ये अरब का इलाका मदीने पाक के करीब का इलाका था। कहता उसने मदीने पाक की तरफ रुख किया, वहाँ चला गया, मैं उसको देख रहा हूँ। फमाका था माशा अल्लाह, थोड़ी देर गुजरी जितना अल्लाह ने चाहा। सुम्मा औशकर रजा, फिर फौरन ही वो वापस आ गया और आके अपने उस सरदार को, जो भी वो तख्त पे बैठा हुआ था, उसको कहने लगा कि ला सबील अली इला उर्वाता, तुमने कहा था उर्वा बिन ज़ुबैर को लेके आओ, मैं उसको नहीं पकड़ सका। तो वो जो सरदार बैठा था, जिन्नात का सरदार था यकीनन, वो कहने लगा तेरे लिए हलाकत हो, क्यों नहीं लेकर आया। उसने कहा मैं जब उसको पकड़ने गया ना, तो मैंने देखा कि वो सुबह शाम ऐसे कलेमात पढ़ लेता है कि जो वो कलेमात पढ़ लेता है, हम ऐसे बंदे के पास नहीं जा सकते, हम उसको हाथ नहीं डाल सकते। अब ये शख्स जो ये सारा मंजर देख रहा था, ये कहने लगा सुबह ही वो सारा मंजर मेरे से निकला, दूर हुआ, तो मैंने अपने घर वालों को कहा जी मेरा सामान तैयार करो, मैं मदीने पाक जा रहा हूँ, मैंने मदीने हाज़िरी देनी है। तो मैं मदीना गया, मैंने उर्वा बिन ज़ुबैर के मुतालिक पूछा, मुझे लोगों ने बताया उर्वा बिन ज़ुबैर ये हैं। तो मैंने देखा वो बूढ़े शख्स हैं। तो मैंने उनको जाके कहा कि कोई ऐसे कलिमात या ऐसा विर्द जो आप सुबह शाम पढ़ते हैं वो मुझे बताएं। उन्होंने कहा मैं कोई विर्द नहीं पढ़ता, उन्होंने इनकार कर दिया। तो मैंने फिर उनको सारा माजरा सुनाया कि इस तरह से मैंने सारा ये मंजर देखा है, आपको जिन्नात पकड़ने के लिए आए थे लेकिन वो आपको पकड़ नहीं सके। वो क्या पढ़ते हैं? उन्होंने कहा जी कुछ आप पढ़ते हैं सुबह शाम, उस पढ़ने की वजह से हम उन पर हाथ नहीं डाल सके। वो आप क्या विर्द पढ़ते हैं? जब ये बात उन्होंने सुनी ना, तो उन्होंने कहा जी मैं ये कलिमात पढ़ता हूँ, उसके अलावा मुझे नहीं पता मैं क्या पढ़ता हूँ, जिसकी वजह से जिन्नात भी मेरे ऊपर हाथ नहीं डाल सके, वो भी मुझसे डरते हैं। वो कलिमात क्या है? वो कलिमात मैं ये पढ़ता हूँ, आमनतु बिल्लाहिल अज़ीम व कफरतु बिल जिब्ति वत्तागूत वस्तमसकतु बिल उर्वतिल वुस्का ला फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। ये चंद कलिमात हैं। आमनतु बिल्लाहिल अज़ीम व कफरतु बिल जिब्ति वत्तागूत वस्तमसकतु बिल उर्वतिल वुस्का ला फिसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। जब सुबह होती है 3 दफ़ा ये कलिमात पढ़ लेता हूँ, जब शाम होती है 3 दफ़ा ये कलिमात पढ़ लेता हूँ, तो बस इन्हीं कलिमात की बरकत है कि शरीर जिन्नात मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग बेचारे परेशान होते हैं। अभी काफ़ी सारे और आज इसमें आ गए, इंशाल्लाह मैंने अर्ज़ किया कि ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, अल्लाह की रहमत से उम्मीद है। तो वहाँ पर ये आपको डिटेल से लिखे हुए कलिमात भी कोशिश होगी कि वो मिल जाएँ, और जो मैं बयान कर रहा हूँ उस तरह भी आप याद कर सकते हैं। तो ये मुबारक कलिमात हैं जो कि रिवायात में मौजूद है, रिवायात हदीस में मौजूद हैं, और बाज़ कलिमात ख़ुद नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाए, और जिसमें आयतुल कुर्सी सबसे बेहतरीन विर्द है। उसके अलावा भी कलिमात बयान हुए। तो हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को माअज़ल्लाह जिन्नात का शिकार हो जाते हैं, जिन चमड़ जाते हैं। बाद आपने सुना होगा जी वो सवारी आती है बाबों की, हाँ जी फ़लाने बंदे पर गौसे पाक की सवारी आती है, फ़लाने बंदे पर ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह की सवारी आती है, फ़लानी औरत है उस पर अल्लाह के वली की सवारी आती है। लो जी वो अल्लाह के वली जिन्होंने सारी ज़िंदगी औरतों को नहीं देखा, या औरतों से वो बचते रहे, अपनी निगाहों की हिफाजत करते रहे, अब औरतों पर सवारियाँ लेके आ रहे हैं। ये कोई बाबे या बुज़ुर्ग या अल्लाह के वली नहीं होते, ये जिन्नात होते हैं, ये शरीर जिन्नात होते हैं। इनका ये मन चाहता है, इनका दिल चाहता है कि हम किसी पर आएँ और आकर इस तरह की हरकतें करें और बताएं कि जी हम फ़लाँ अल्लाह के वली हैं, तो लोग हमारे करीब इकट्ठे होंगे, इससे वो महजूज होते हैं, इंजॉय करते हैं।
तो ये इस तरह के शरारती काम करते हैं, शरारत करते हैं, लोगों को तंग करते हैं। तो इस तरह के केसेस आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, हो सकता है आप में से भी किसी ने देखे हों। तो लोग इस तरह परेशानी का शिकार होते हैं, तो इस परेशानी से बचने का तरीकाकार क्या है? आयतुल कुर्सी पढ़ी जाए। आयतुल कुर्सी तो तकरीबन सबको आती है। उसके अलावा चंद एक जो विर्द और आद मैंने यहाँ पर बयान किए हैं, इंशाल्लाह वो भी आप अगर याद कर लेते हैं तो अल्लाह पाक की रहमत से उम्मीद है कि इन विर्द और आद की बरकत से शरीर जिन्नात से भी आप महफूज रहेंगे, और इसके अलावा विर्द बयान हुआ जिसमें हर किस्म के ज़रर और तकलीफ से महफूज रहेंगे। विर्द बयान एक हुआ कि जिसमें मुख्तलिफ किस्म के ऐसे जानवर या हशरातुल अर्ज जो काट लें, अगर ज़रर पहुंचा दे तो इंसान नहायत तकलीफ का शिकार हो जाता है। हदीस में कलिमात बताए गए कि ये कलिमात पढ़ लो, तुम्हें कोई अल्लाह की मखलूक ज़रर और तकलीफ नहीं पहुंचाएगी। तो बहरहाल इन कलिमात को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ सुना उसे याद रख के दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु।